वेरी फेमस मॉडल इन द इंडस्ट्री। बिफोर स्टार्टिंग ऑल दिस फेजेस हमने पहले ही डिस्कस किया था कि अजाइल एक ऐसा मॉडल है जो कि इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 90 to 95% अडॉप्ट किया गया है। अराउंड गाइज दैट इज़ नॉट द एक्चुअल फिगर, अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कंपनी इज़ फॉलोइंग अजाइल फॉर स्मॉल स्केल्स प्रोजेक्ट, मीडियम स्केल प्रोजेक्ट या फिर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट के लिए भी अजाइल यूज़ हो रहा है। अगर गाइज आप लोगों के रिक्वायरमेंट फिक्स नहीं है, अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट्स आर कीप ऑन चेंजिंग, तो आप लोग अजाइल मॉडल को यूज़ कर सकते हो। तो ये जो वाटरफॉल मॉडल, वी मॉडल, फिश मॉडल के जो ड्रॉबैक्स थे, ऑल ड्रॉबैक्स हैव बीन ओवरकम बाय यूजिंग, या फिर स्पेसिफिकली अगर हम लोग बोले तो अजाइल इज रिजॉल्विंग all the problems that any software industry is having। तो मोस्टली अजाइल ही इंडस्ट्री में ज़्यादा प्रीफर होता है, और आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोग भी अजाइल पे ही काम करोगे। बहुत रेयर सिचुएशन में आपको शायद वाटरफॉल का प्रोजेक्ट मिल सकता है, बट एवरीवन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप लोग अजाइल में जाके ही काम करोगे। सो दैट इज़ आवर नेक्स्ट मॉडल, दैट इज़ अजाइल मॉडल। एवरीवन, अजाइल इज़ वेरी फेमस मॉडल इन द इंडस्ट्री। तो ऐसा क्यों है कि अजाइल बहुत ज़्यादा फेमस है? व्हाट इज़ द रीज़न कि दैट ये जो अजाइल है, अजाइल मॉडल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा फेमस होने का रीज़न क्या है? सो दैट यू विल अंडरस्टैंड नाउ। आप लोगों को अभी अंडरस्टैंड करना है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड few terminologies before actually we start अजाइल। अजाइल स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टर्म्स समझने पड़ेंगे अजाइल के। लेट्स सी गाइस, जो आपका बिजनेस एनालिस्ट था, जो आपका बिजनेस एनालिस्ट होता है एवरीवन, दैट इज ये बिजनेस एनालिस्ट को आप लोग बोलोगे प्रोडक्ट ओनर। नो वन विल कॉल, जस्ट अ मिनट, सो सॉरी। बिजनेस एनालिस्ट जो है, ये जो बीए था गाइस, बिजनेस एनालिस्ट कोई भी नहीं बोलेगा। जो वाटरफॉल मॉडल, वी मॉडल था, फिश मॉडल था, उसमें बिजनेस एनालिस्ट ये वर्ड आता है। बट बिजनेस एनालिस्ट, जो बिजनेस एनालिस्ट टीम होती है, उनको अजाइल में बोला जाता है प्रोडक्ट ओनर। उन लोगों को क्या बोला जाता है एवरीवन? वी हैव टू कॉल देम एज अ प्रोडक्ट ओनर, पीओ। वी हैव टू कॉल देम एज अ पीओ, प्रोडक्ट ओनर। पहले बाकी वाले सारे जो मॉडल थे उसमें बीए बोला जाता है, दैट इज बिजनेस एनालिस्ट बोला जाता है। बट नाउ गाइस, बिजनेस एनालिस्ट ये जो टर्म है ये चेंज हो जाएगी। नाउ इसको आप लोग प्रोडक्ट ओनर बोलोगे। नेक्स्ट थिंग गाइस, आपके पास जो सेकेंड टर्म आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी है, दैट इज डिज़ाइनर। डिज़ाइनर जो था गाइस, डिज़ाइनर कौन से फेज में इन्वॉल्व होता है एवरीवन? Where the designer is involved? In the designing phase, correct? तो डिजाइनर को आप लोग बोलोगे सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। डिजाइनर कोई भी नहीं बोलेगा, यू नीड टू कॉल देम एज अ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। आपको सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बोलना है, आपको इनको सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बोलना है। देन नेक्स्ट गाइस, डिजाइनर होने के बाद नेक्स्ट टर्म दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, जैसे हमने BRS डॉक्यूमेंट देखा था, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, राइट एवरीवन? BRS डॉक्यूमेंट को नाउ वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ स्प्रिंट बैकलॉग। हम लोग इसको स्प्रिंट बैकलॉग बोलेंगे। BRS डॉक्यूमेंट को अजाइल में स्प्रिंट बैकलॉग बोला जाता है। फिर गाइज आपका नॉट स्प्रिंट बैकलॉग, इसको प्रोडक्ट बैकलॉग बोला जाता है। वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ प्रोडक्ट बैकलॉग, इसको प्रोडक्ट बैकलॉग बोलेंगे। फिर आपका SRS डॉक्यूमेंट, SRS का फुल फॉर्म क्या था एवरीवन? व्हाट वाज SRS? दैट इज सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या फिर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। नाउ ये जो SRS डॉक्यूमेंट है, ये SRS डॉक्यूमेंट को आप लोग बोलोगे स्प्रिंट बैकलॉग। आप लोग बोलोगे स्प्रिंट बैकलॉग। SRS डॉक्यूमेंट को स्प्रिंट बैकलॉग बोलोगे इन अजाइल। और क्या होता है? यस, नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट मैनेजर। ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है गाइस, प्रोजेक्ट मैनेजर को अजाइल में स्क्रम मास्टर बोला जाता है, हु लीड्स द
टीम या फिर हु ड्राइव्स द कॉल, उसको स्क्रम मास्टर बोलते हैं गाइस, स्क्रम मास्टर बोलते हैं, ठीक है। देन वन मोर थिंग गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये आप लोग पहले अंडरस्टैंड करो बिफोर वी स्टार्ट विद द अजाइल, ओके। सो और इसमें हमें क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रोडक्ट ओनर हो गया, स्क्रम मास्टर हो गया, डिलीवरी मैनेजर हो गया, दैट इज अ डिलीवरी मैनेजर, ठीक है। फिर BRS दैट इज प्रोडक्ट बैकलॉग, SRS स्प्रिंट बैकलॉग, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, ओके गाइस दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स। डेवलपर को डेवलपर ही बोला जाएगा, डेवलपर वाले डेवलपर्स को कोई अलग नाम नहीं है अजाइल में, डेवलपर्स को डेवलपर ही बोला जाता है, ठीक है। टेस्टर को टेस्टर ही बोला जाएगा, टेस्टर विल बी कॉल्ड एज अ टेस्टर को गाइज, टेस्टर को आप लोगों को टेस्टर ही बोलना है, टेस्टर विल बी कॉल्ड एज अ टेस्टर इटसेल्फ, टेस्टर को टेस्टर ही बोला जाएगा। देन yes, that's it guys, these are important terms before you start with the agile guys. Let me start, few are few of guys I can see बहुत सारे लोग initially understand कर रहे हैं, तो before I start agile everyone try to understand कि SDLC प्रोसेस होता है, दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कुछ जेनेरिक फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, उसी को रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज भी बोला जाता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग या फिर रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज है, इसमें बिजनेस एनालिस्ट या फिर प्रोडक्ट ओनर जनरली क्लाइंट या फिर स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग करता है और सॉफ्टवेयर रिलेटेड जितने भी रिक्वायरमेंट है, लेट्स से कि आप में से किसी को एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना है ऐसे समझ लो, तो किसी कंपनी को अगर आप जब कॉन्ट्रैक्ट देते हो कि मुझे ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना के दे दो या फिर ये प्रोजेक्ट मुझे बना के दे दो, तो सबसे पहले गाइस प्रोडक्ट ओनर या फिर बिजनेस एनालिस्ट सबसे पहले आप पिक्चर में आता है। ये प्रोडक्ट ओनर या फिर बिजनेस एनालिस्ट क्लाइंट से, स्टेक होल्डर से सारे रिक्वायरमेंट गैदर करता है कि उनको किस तरीके का एप्लीकेशन चाहिए, उसमें क्या क्या फीचर चाहिए, लुक एंड फील कैसे होना चाहिए, उसमें टेक्निकल चीज़ें कौन सी इंक्लूड होनी चाहिए, किस तरीके का UI चाहिए, कि कौन सा सर्वर उन लोगों को चाहिए, सारे रिक्वायरमेंट गाइज, ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट और इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर उसको कैप्चर किया जाता है, गैदर किया जाता है इन दिस SDLC फेज, इंफॉर्मेशन गैदरिंग वाले फेज में कैप्चर किया जाता है। तो जनरली जब प्रोडक्ट ओनर या फिर बिजनेस एनालिस्ट जब जाके इंफॉर्मेशन गैदर करता है या फिर रिक्वायरमेंट कलेक्ट करता है, सो ही प्रिपेयर्स वन डॉक्यूमेंट विच इज नोन एज अ BRS डॉक्यूमेंट, दैट इज बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सॉफ्टवेयर रिलेटेड जितने भी रिक्वायरमेंट है उनको इस वाले डॉक्यूमेंट में वो स्टोर कर देता है। आई होप आई एम क्लियर इनफ विद दिस। प्रिया, एनी क्वेश्चन हियर? Others, Paritosh, Pavan, any question for this particular phase? So जैसे ही आप लोगों का ये BRS डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होगा, दैट BRS डॉक्यूमेंट विल बी गिवन टू द एनालिसिस टीम। एनालिसिस मतलब एनालिसिस टीम कुछ अलग नहीं होता है, द सिंपली इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बाद एनालिसिस फेज आता है। इस एनालिसिस फेज में अगेन प्रोडक्ट ओनर या फिर बिजनेस एनालिस्ट इन्वॉल्व होता है। अब इस टाइम पे कोई क्लाइंट या फिर कोई स्टेक होल्डर नहीं इन्वॉल्व होगा। एनालिसिस फेज में प्रोडक्ट ओनर या फिर बिजनेस एनालिस्ट टीम दे सीट टुगेदर, दे म्यूचुअली डिस्कस कि एग्जैक्टली क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट क्या दिया है और कौन से रिक्वायरमेंट फिजिबल है, कौन से रिक्वायरमेंट को डेवलप किया जा सकता है और कौन से रिक्वायरमेंट को डेवलप नहीं किया जा सकता, कौन से रिक्वायरमेंट फिजिबल नहीं है, उसका वो लोग अंडरस्टैंडिंग करते हैं। सो जो BRS डॉक्यूमेंट था, BRS डॉक्यूमेंट का एक मॉडिफाइड डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसको SRS बोला जाता है, दैट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन होती है अबाउट ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर या फिर ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट। वो सारी रिक्वायरमेंट ये एनालिसिस फेज में फिल्टर करी जाती है एंड दैट विल बी स्टोर्ड इनसाइड द डॉक्यूमेंट विच इज नोन एज SRS डॉक्यूमेंट, दैट इज नथिंग बट द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट।
सो जनरली ये जो SRS डॉक्यूमेंट होता है, SRS डॉक्यूमेंट नेक्स्ट टाइम डिज़ाइनिंग टीम को दिया जाता है। तो डिज़ाइनिंग टीम क्या करती है, डिज़ाइनिंग टीम एप्लीकेशन का डिज़ाइन क्रिएट करती है। सो लेट्स से अगर हम लोग कोई भी एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अप एक डेमो वेबसाइट ले लेते हैं जैसे कि ऑरेंज HRM। ये डेमो वेबसाइट है गाइज। इस डेमो वेबसाइट को अगर हम लोग देखेंगे तो इस ऑरेंज HRM को अगर आप लोग प्रॉपरली ओके लेट मी लॉग इन। ओके सो एवरीवन, अगर ये पर्टिकुलर वेबसाइट को आप देखोगे, अंडरस्टैंड करोगे, तो ऐसा कुछ एप्लीकेशन हमें क्रिएट करना है। तो जैसे कि ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपको लीव मैनेज करके देता है, आपका टाइम शीट कैलकुलेट करके देता है, आपको लीव अप्लाई करने का ऑप्शन देता है, राइट। सो दिस मॉड्यूल कुड बी हेल्पफुल फॉर HR टीम टू डू द सैलरी कैलकुलेशन एंड ऑल। फाइनेंस टीम के लिए काम में आ सकता है। जैसे कि यू कैन सी हियर एडमिन टीम है, एडमिन रिलेटेड ऑल द एक्टिविटीज आर बीन स्टोर्ड ओवर हियर, राइट। जैसे कि लीव मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, आपका टाइम शीट, रिक्रूटमेंट, योर प्रोफाइल, परफॉर्मेंस, डैशबोर्ड, आपके गाइस इन फ्यूचर आपके अप्रेजल के लिए आपका परफॉर्मेंस कैसे रहा है, ऑल दिस एक्टिविटीज कैन बी रिकॉर्डेड इन दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो ये जो एप्लीकेशन जब भी बना होगा, इनिशियली एप्लीकेशन कैसे बनाना है, कौन से मॉड्यूल को इंक्लूड करना है, कौन से फीचर होने चाहिए, इसका इनिशियली इंफॉर्मेशन गैदर हुआ रहेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया गया होगा। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद गाइस, रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद उस रिक्वायरमेंट को फिल्टर किया गया होगा, विच रिक्वायरमेंट्स आर फिजिबल एंड विच रिक्वायरमेंट्स आर नॉट फिजिबल। जो चीज़ें फिजिबल नहीं है वो क्लाइंट को बताया जाता है, वी कैन नॉट डू दिस, और उनके एग्री करने पे उन सारे रिक्वायरमेंट को हम लोग ड्रॉप कर देते हैं। वी नेवर टेक देम इनटू कंसिडरेशन इफ अगर वो हम लोग नहीं डेवलप कर सकते तो उन सारी चीज़ों को हमने ड्रॉप कर देना है। देन गाइज नेक्स्ट थिंग, जैसे ही SRS डॉक्यूमेंट बनता है, SRS डॉक्यूमेंट विल बी गिवन टू द डिज़ाइनिंग टीम, डेवलपमेंट टीम एंड टेस्टिंग टीम। यस, ये जो SRS डॉक्यूमेंट है दैट विल बी गिवन टू डिज़ाइनिंग टीम, डेवलपमेंट टीम एंड टेस्टिंग टीम। तो गाइज ये जो डॉक्यूमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइनर इज गोइंग टू क्रिएट द डिज़ाइन। अभी डिज़ाइन मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, ये जो आपके एप्लीकेशन का लुक एंड फील है। जैसे कि हम लोग किसी ऑप्शन पे माउस ओवर कर रहे हैं तो यू आर गेटिंग दिस ड्रॉप डाउन। अभी ड्रॉप डाउन पे अगर मैं क्लिक कर मतलब माउस ओवर कर रहा हूँ तो आई एम गेटिंग द ड्रॉप डाउन ऑप्शन ओवर हियर, राइट। जैसे ही मैं इसका फोकस यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, दिस कलर इज गेटिंग चेंज, एवरीवन, एम आई राइट, कलर इज गेटिंग चेंज। सो जो ऑप्शन सिलेक्टेड है उसका कलर कुछ अलग है। सो दिस ऑल ऑप्शन, योर लुक एंड फील एंड द प्लेसिंग ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट, कौन से कंपोनेंट को कहाँ पर प्लेस करना है, दैट इज बीन डिसाइडेड बाय द डिजाइनिंग टीम। तो डिजाइनिंग टीम आपको हाई लेवल डिजाइन प्रिपेयर करके देती है। डिजाइनिंग टीम विल प्रिपेयर दिस हाई लेवल डिजाइन, और लो लेवल कंपोनेंट्स कहाँ कहाँ पे प्लेस करने हैं, इसका हाई लेवल डिजाइन आपको क्रिएट करके देती है। वंस इट इज डन गाइस, वंस इट इज डन, लेट्स से कि मैंने गाइस लेट मी लॉग आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल। तो जैसे डिजाइनिंग टीम विल डिसाइड कि लोगो यहाँ पर रहेगा, वन मोर लोगो अलॉन्ग विद द टैगलाइन यहाँ पर रहेगा, कुछ लॉगिन का यूजर नेम फील्ड विल बी हियर, पासवर्ड विल बी हियर, लॉगिन बटन विल बी हियर, योर पासवर्ड रिसेट लिंक विल बी हियर। तो ये सारे कंपोनेंट्स को गाइस डिजाइनिंग टीम डिजाइन करके देगा। अभी जो नेक्स्ट फेज होगा गाइस, जैसे डिजाइन प्रिपेयर होगा तो दैट विल बी गिवन टू द नेक्स्ट फेज, नेक्स्ट टीम, दैट इज द डेवलपमेंट टीम। डेवलपमेंट टीम क्या करती है, डेवलपमेंट टीम विल टेक द डिजाइन एंड अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, जो SRS डॉक्यूमेंट में रिक्वायरमेंट मेंशन है वो उस हिसाब से यहाँ पे यूजर नेम फील्ड को डिजाइन करेंगे, कोड करेंगे, नॉट डिजाइन, वो लोग कोड करेंगे, पासवर्ड फील्ड को कोड करेंगे। जैसे कि यूजर नेम गाइस, यूजर नेम का रिक्वायरमेंट उनका है, ओके लेट्स से पासवर्ड का रिक्वायरमेंट उनका ऐसा है कि पासवर्ड शुड बी ऑफ 8 डिजिट, 8 डिजिट से लेस पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो गाइस डेवलपर और अ कोडर विल डू अ कोडिंग इन अ सच ए वे कि ये फील्ड 8 डिजिट से लेस पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेट्स से पासवर्ड में
एटलीस्ट 1 लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो अगर आपने पासवर्ड में एक भी लेटर कैपिटल एंटर नहीं किया है तो दैट पासवर्ड विल नॉट बी एक्सेप्टेड ओवर हियर। अगर ऐसा रिक्वायरमेंट है कि आपके पासवर्ड में एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक डेफिनेटली होना चाहिए, तो अगर आप कोई भी न्यूमेरिक डिजिट यहाँ पर एंटर नहीं कर रहे हो तो दैट पासवर्ड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। सो ये जो सारी चीज़ें गाइज, यूज़र नेम, पासवर्ड, इसका जो कोड करना है ईच एंड एवरी फील्ड का, जैसे आप लोग करेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड फिलअप करोगे और लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे, अगर आपका यूज़र नेम करेक्ट है, अगर आपका पासवर्ड करेक्ट है, तो यूज़र हैज़ टू लॉग इन, या फिर आपको रीसेट पासवर्ड की लिंक दी है। ये जो कोड है गाइस, ये फंक्शनैलिटी डेवलप करने का काम विल बी डन बाय द डेवलपमेंट टीम। ये सारी काम डेवलपमेंट टीम करेगी। नाउ वंस द डेवलपमेंट टीम डन विद द एप्लीकेशन बिल्ड करके हो गया, हमें ये बिल्ड या फिर एप्लीकेशन नेक्स्ट टाइम टेस्टिंग टीम को जाता है। तो टेस्टिंग टीम का काम क्या होता है गाइस? टू चेक कि अगर यूजर नेम या फिर पासवर्ड गाइस, ये जो SRS डॉक्यूमेंट है इसमें दिया गया है कि पासवर्ड शुड बी ऑफ 8 डिजिट मिनिमम, इसका 8 डिजिट पासवर्ड होना चाहिए, एक न्यूमेरिक कैरेक्टर एटलीस्ट होना चाहिए, एक लेटर एटलीस्ट कैपिटल होना चाहिए, एक लेटर एटलीस्ट स्पेशल सिंबल भी इंक्लूड होने चाहिए। तो दैट यू नीड टू वैलिडेट गाइस कि विदाउट स्पेशल सिंबल ये पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। अगर विदाउट पासवर्ड ये यहाँ पर पासवर्ड विदाउट स्पेशल सिंबल पासवर्ड अगर एक्सेप्ट हुआ, इट मीन्स ये जो कोड डेवलप किया गया इसमें बग है, दैट इज डिफेक्टिव कोडिंग। तो ये जो डिफेक्ट आया है गाइस, ये डिफेक्ट आपको डेवलपमेंट टीम को रेज करना पड़ता है कि दिस फील्ड इज नॉट वर्किंग एज पर द एक्सपेक्टेशन, प्लीज मॉडिफाई दिस। तो डेवलपर इसको मॉडिफाई करके आपको रीबिल्ड दे, आपको बिल्ड मॉडिफाइड बिल्ड आपको देगा। अगेन यू नीड टू टेस्ट इट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो दैट्स हाउ एग्जैक्टली टेस्टिंग टीम वर्क्स। और हमारा काम यही है कि ईच एंड एवरी फंक्शनैलिटी जो डेवलपर डिज़ाइनर ने क्रिएट किया है उसमें मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करना बिफोर दैट इज़ गोइंग टू बी लाइव। ये हमारा एप्लीकेशन एंड यूज़र को डिप्लॉय करने से पहले इसमें जो भी डिफेक्ट है, जो भी बग्स है, दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई। सो ये सारी चीज़ें आप लोग टेस्टिंग टीम में करते हो। वंस द टेस्टिंग इज डन, वी आर गोइंग टू डिप्लॉय दैट रिक्वायरमेंट। ये जो एप्लीकेशन है एंड यूज़र को हैंड ओवर करेंगे, उनको सर्वर पे लाइव करके दे देंगे, नहीं तो लाइव सर्वर पे हम लोग उसको होस्ट करके देंगे, या फिर उनकी टीम को हैंड ओवर करेंगे, दे विल लुक इनटू इट आगे क्या करना है। सो दैट्स हाउ एग्जैक्टली गाइस SDLC मॉडल वर्क करता है, आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल वर्क करता है। सो दीज आर द जेनेरिक फेजेस। ये आपको फिश मॉडल में भी मिलेगा, ये आपको वाटरफॉल मॉडल में भी मिलेगा, ये आपको V मॉडल में भी मिलेगा। सो दीज आर जेनेरिक फेजेस। बट गाइज नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, व्हेन वी स्टार्ट्स अजाइल में कोई भी BA नाम का वर्ड यूज नहीं करेगा, बिजनेस एनालिस्ट ये वर्ड यूज नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ बिजनेस एनालिस्ट हमें क्या बोलना है एवरीवन? वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ Product owner. Is that clear everyone? No one will use this business analyst word, बिकॉज अगर आप बिजनेस एनालिस्ट वर्ड यूज कर रहे हो, इट मीन्स कि आपने वाटरफॉल मॉडल या फिर आपने अलग किसी मॉडल में वर्क किया है। एज वी हैव गाइज, हम लोग अपना एक्सपीरियंस हमें दिखाना है कि हम लोग अजाइल में काम किए हैं। तो व्हेन इट कम्स टू अजाइल में लोग प्रोडक्ट ओनर ही बोलते हैं, नो वन कॉल इट एज अ बिजनेस एनालिस्ट। ओके, डिजाइनर कोई भी डिजाइनर नहीं बोलेगा, यू हैव टू कॉल इट एज अ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। डिजाइनर को सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बोलता है। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट ये जो पर्सन है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द डिजाइंस, दैट इज हाई लेवल डिजाइंस क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। गाइस, इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज में प्रोडक्ट ओनर क्लाइंट से मीटिंग वगैरह करता है, रिक्वायरमेंट्स गैदर करता है, एंड ही स्टोर्स ऑल द रिक्वायरमेंट इन वन डॉक्यूमेंट विच इज नोन एज अ BRS डॉक्यूमेंट। बट हम लोग इसको BRS डॉक्यूमेंट नहीं बोलेंगे, अजाइल में हमें इसको क्या बोलना है एवरीवन? वी हैव टू कॉल इट एज अ प्रोडक्ट बैकलॉग। हम इसको प्रोडक्ट बैकलॉग बोलेंगे। अभी प्रोडक्ट बैकलॉग का क्या मीनिंग होता है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, डोंट वरी। तो ये प्रोडक्ट बैकलॉग हमें अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट गाइज, कोई भी SRS डॉक्यूमेंट नहीं बोलेगा। SRS डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ स्प्रिंट बैकलॉग।
ठीक है, वी हैव टू कॉल इट एज अ स्प्रिंट बैकलॉग। ये स्प्रिंट क्या होता है, स्प्रिंट बैकलॉग क्या होता है, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी, डोंट वरी। प्रोजेक्ट मैनेजर को गाइज जनरली स्क्रम मास्टर बोलता है, हाँ अगर प्रोजेक्ट मैनेजर बोल भी दिया तो भी चलता है गाइज, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बिजनेस एनालिस्ट कभी मत बोलना, डिजाइनर कभी मत बोलना, दीज आर द टर्म्स विच बिलोंग्स टू अदर मॉडल्स, नॉट द अजाइल मॉडल से ये सारी चीजें नहीं आती है। ओके, डेवलपर को डेवलपर ही बोलना है, टेस्टर को टेस्टर ही बोलना है, दैट्स इट गाइज। इस तरीके से अजाइल मॉडल वर्क करता है। ठीक है, अजाइल, ओके, नॉट अजाइल मॉडल अभी तक हमने वर्किंग नहीं दिखा है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है गाइज, दीज आर इंपॉर्टेंट टर्म्स। और जब भी हम लोग गाइज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, भले वो अजाइल मॉडल हो, भले वो फिश मॉडल हो, भले वो कोई भी गाइज वाटरफॉल मॉडल क्यों ना हो, you just need to understand कि there are two types of teams. So let me take that topic first. We'll take this topic later. Okay, so guys, teams in software industry, I can say teams in software industry. Software industry में कौन से टीम्स होते हैं गाइस, व्हाट ऑल टीम्स आर अवेलेबल। स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में टीम्स कौन से अवेलेबल होते हैं। सो देयर आर टू इम्पॉर्टेंट टीम्स गाइस। एक टीम होती है प्रोजेक्ट टीम, एंड सेकेंड टीम होती है सपोर्ट टीम। एवरीवन देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टीम, एक होती है प्रोजेक्ट टीम और दूसरी होती है सपोर्ट टीम। सपोर्ट टीम सबको पता होगा, सपोर्ट टीम का काम क्या है। वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज एग्जैक्टली द प्रोजेक्ट टीम। तो जनरली गाइस प्रोजेक्ट टीम मतलब जो प्रोजेक्ट पे काम करती है। जनरली लेट्स से गाइस ये ऑरेंज HRM एप्लीकेशन, और लेट्स टेक सम अदर एग्जांपल, जैसे कि हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट्स गो टू वन लाइव कोई पोर्टल, लेट्स गो टू द स्विगी, या फिर जोमेटो भी ले सकते थे हम लोग, एनीथिंग। ओके, लेट्स गो टू द स्विगी। सो हियर गाइस, अगर ये एप्लीकेशन को आप अंडरस्टैंड करने का ट्राई करोगे तो ये जो ये इस पे हम लोग लॉगिन नहीं कर सकते। लेट्स गो टू Amazon, एवरीवन, लेट्स से Amazon। तो ये Amazon.in जो एप्लीकेशन है, इसको जो गाइस जो टीम इसके प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, दैट इज इसको डेवलप करने में, जिसको टेस्ट करने में काम कर रही है, उस पर्टिकुलर टीम को बोला जाता है प्रोजेक्ट टीम। दैट इज नथिंग बट द प्रोजेक्ट टीम। तो प्रोजेक्ट टीम क्या करती है गाइस, सो द प्रोजेक्ट टीम प्रोजेक्ट टीम में अलग अलग आपके टीम मेट्स होते हैं, टीम मेंबर्स होते हैं। उसमें प्रोडक्ट ओनर की टीम होती है। प्रोडक्ट ओनर विल मीट टू द एग्जिस्टिंग जो क्लाइंट है आपका, उससे मीटिंग वगैरह करेंगे। दे विल गैदर ऑल द रिक्वायरमेंट, कलेक्ट ऑल द रिक्वायरमेंट फ्रॉम स्टेक होल्डर या फिर क्लाइंट से गाइस। सारी चीज़ें आप लोग कलेक्ट करोगे, यू विल कलेक्ट ऑल द रिक्वायरमेंट्स। सेकेंड गाइस, once all the requirements are gathered, आपकी सारी रिक्वायरमेंट गैदर होने के बाद यू विल स्पेसिफिकली गाइस, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट ओनर टीम एनालाइज करती है उसको, और उसका एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती है विच इज़ नोन एज अ BRS डॉक्यूमेंट, जो हमने ऑलरेडी देखा था, राइट। एक एनालाइज्ड रिक्वायरमेंट वो लोग प्रिपेयर करते हैं। वंस दैट इज डन, डिज़ाइनर टीम डिज़ाइन करता है। डेवलपमेंट टीम, ये जो गाइस जो भी फंक्शनैलिटी है, जैसे कि सेल आने वाला है तो सेल रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। सो ऑल दिस एक्टिविटीज़ डिज़ाइनिंग टीम विल डू। अकॉर्डिंगली डिज़ाइनिंग टीम के साथ गाइस डेवलपमेंट टीम भी काम करेगी। सो डेवलपमेंट टीम क्या करेगी, इसको कोड करेगी, फंक्शनैलिटी को वर्किंग स्टेट में लेके आएगी। वंस द फंक्शनैलिटी इज डेवलप्ड, टेस्टिंग टीम टेस्ट करेगी कि एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट बिल्ड हुआ है, डिज़ाइन हुआ है, डेवलप हुआ है क्या, दैट वी नीड टू एंश्योर। इस प्रोजेक्ट पे लोग जो काम करेंगे गाइस, दैट इज कंसिडर्ड एज अ प्रोजेक्ट टीम। और सपोर्ट टीम किसको बोलेंगे, सपोर्ट टीम मतलब गाइस एप्लीकेशन ऑलरेडी रेडी है। चैट सपोर्ट होता है कि नहीं होता है गाइस, जनरली आप लोगों ने चैट सपोर्ट, ईमेल सपोर्ट, कॉल सपोर्ट देखा होगा, सुना भी होगा, बहुत सारे लोगों ने उसमें काम भी किया होगा। सो कि आफ्टर गाइस वंस दिस डिप्लॉयमेंट इज डन, डिप्लॉयमेंट होने के बाद जो मेंटेनेंस वगैरह आता है, जनरली मेंटेनेंस विल बी डन बाय द सपोर्ट टीम।
सपोर्ट टीम में आपका अलग अलग फॉर्म ऑफ सपोर्ट होता है, टिकटिंग सिस्टम होती है, कभी ईमेल होता है, कभी चैट बॉक्स होता है, कभी शायद कॉल सिस्टम भी होती है। सो ये जो सपोर्ट टीम होती है गाइस, सपोर्ट टीम में भी ये सारे लोग होते हैं, मेजरली सारे लोग आपको सपोर्ट टीम में भी मिलेंगे। बट गाइस, आपको अगर किसी ने पूछा इंटरव्यू में, गलती से ये क्वेश्चन आया कि आपने कौन से टीम में काम किया है, वेदर इट इज़ अ प्रोजेक्ट टीम और वेदर इट इज़ अ सपोर्ट टीम, तो गाइस आपने किस में काम किया है? व्हाट डू यू थिंक, आपको किस में काम करना चाहिए? प्रोजेक्ट में काम करना चाहिए कि सपोर्ट में काम करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? प्रोजेक्ट में। डेफिनेटली आपको प्रोजेक्ट में ही काम करना चाहिए। नो वन विल डिस्क्राइब कि हम लोगों ने सपोर्ट में काम किया है। नो गाइज, वी हैव वर्कड इन प्रोजेक्ट टीम एंड नॉट इन द सपोर्ट टीम। सपोर्ट टीम गाइज आपको अंडरस्टैंड भी नहीं करना है, हमें अंडरस्टैंड करना है कि हम लोगों ने प्रोजेक्ट टीम में काम किया है। सो द प्रोजेक्ट टीम होती है जनरली, आपको इस पे ये भी क्वेश्चन आता है कि आपकी टीम साइज कैसी है, एक्सप्लेन अस टीम साइज समहाउ समव्हाट। गाइस कभी कभी मैनुअल इंटरव्यूज में आपको या फिर ऑटोमेशन में भी पूछा जा सकता है आपकी टीम साइज बताओ, तो इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है गाइस। टीम साइज हम लोग डिसाइड अभी ऐसे नहीं बता सकते कि टीम साइज ऐसे ही होगी, बट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल। अगर टीम साइज आपको बतानी है, हाउ एग्जैक्टली यू कैन डिस्क्राइब योर टीम साइज, तो आपकी टीम में गाइस, टीम में मुझे बताओ प्रोडक्ट ओनर होगा कि नहीं होगा? प्रोडक्ट ओनर या फिर बिजनेस एनालिस्ट होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, राइट? तो गाइस लेट मी राइट डाउन हियर प्रोडक्ट ओनर। तो आपके टीम में गाइस प्रोडक्ट ओनर है, कितने प्रोडक्ट ओनर है? वी हैव वन प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट ओनर हमारी टीम में एक प्रोडक्ट ओनर है, ऐसे आप बता सकते हो। प्रोडक्ट ओनर एक ही है, इनफ है गाइस, मोर देन इनफ है प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट ओनर का काम है गाइस क्लाइंट से, स्टेक होल्डर से रिक्वायरमेंट गैदर करना, एसआरएस डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना, बीआरएस डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना, बीआरएस से एसआरएस डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना, या फिर प्रोडक्ट बैकलॉग प्रिपेयर करना, स्प्रिंट बैकलॉग प्रिपेयर करना। दैट इज द वर्क ऑफ प्रोडक्ट बैकलॉग, प्रोडक्ट ओनर। एवरीवन, प्रोडक्ट ओनर को ही आप बिजनेस एनालिस्ट भी बोलते हो, ठीक है, बट हम लोग बिजनेस एनालिस्ट नहीं बोलेंगे, हम लोग प्रोडक्ट ओनर बोलेंगे, बिकॉज हम लोग अजाइल में काम करते हैं। आपकी टीम में एक प्रोडक्ट ओनर होगा, ऐसे आप बोलो, था, है, ऐसे बोलो। सेकंड गाइस, नेक्स्ट पर्सन कौन आता है? दैट इज सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, ये जो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है, ये कितने हैं आपकी टीम में? तो एक बहुत हो गया गाइस, डिजाइनर भी एक बहुत हो गया। देन आपकी टीम में प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर ही जनरली स्क्रम मास्टर का काम करता है। प्रोजेक्ट मैनेजर ही आपके स्क्रम मास्टर का काम करता है, दैट इज स्क्रम मास्टर। गाइज आप लोग प्रोजेक्ट मैनेजर से अच्छा इसको स्क्रम मास्टर बोल दो। सो आपके टीम में एक स्क्रम मास्टर रहेगा, दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजर रहेगा। फिर आपके टीम में एक डिलीवरी मैनेजर रहेगा, डिलीवरी मैनेजर रहेगा, दैट इज जब डिप्लॉयमेंट होता है गाइज, आपके रिक्वायरमेंट डिप्लॉय हो गए, तो डिलीवरी मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिलीवरी करने का, टाइमली डिलीवरी करने का काम डिलीवरी मैनेजर का होता है। आपसे काम करवा के लेने का काम प्रोजेक्ट मैनेजर एंड डिलीवरी मैनेजर का होता है। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपकी टीम में एक डिलीवरी मैनेजर होगा, ऐसे भी आप लोग बोल सकते हो। देन और कोई होता है क्या गाइस? इतने डेफिनेटली, ये सीनियर टीम है गाइस। प्रोडक्ट ओनर, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, दैट इज नथिंग बट स्क्रम मास्टर, डिलीवरी मैनेजर, एटलीस्ट एक एक तो होगा। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, प्रोडक्ट ओनर एक से ज़्यादा होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर एक से ज़्यादा कभी नहीं होगा, स्क्रम मास्टर एक से ज़्यादा कभी नहीं होता गाइस, डिलीवरी मैनेजर जनरली एक से ज़्यादा कभी नहीं होता आपके प्रोजेक्ट में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंपनी। अगर हम लोग कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी की बात करेंगे, देयर आर लैक्स ऑफ एम्प्लॉइज। वी आर टॉकिंग अबाउट हमारा करंट प्रोजेक्ट, हम लोग जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसमें उसकी टीम साइज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो एक प्रोडक्ट ओनर डेफिनेटली होता है, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एक या फिर एक से ज़्यादा हो सकता है। आप लोग एक बताओ, प्रोजेक्ट मैनेजर एक बता दो, डिलीवरी मैनेजर एक बता दो। अभी जनरली गाइस डेवलपर और टेस्टर्स का काउंट ज़्यादा होता है। जनरली रेशो कैसे होता है? 3:1 होता है, मतलब 3 डेवलपर होंगे तो अगेंस्ट द 3 डेवलपर एक टेस्टर होगा। कभी कभी आपको 2:1 दिखेगा, अगेंस्ट 2 डेवलपर एक टेस्टर रहेगा। कभी 4:1 भी होता है, 4 डेवलपर एंड 1 टेस्टर। सो
मैं कुछ ऐसे बोल देता हूँ गाइस कि आपके इसमें डेवलपर्स कितने हैं. सो लेट्स से वी हैव डेवलपर्स, हमारी टीम में डेवलपर्स कितने हैं, 12 डेवलपर्स है, ऐसे मान के चलो. लेट्स से वी हैव अ 12 डेवलपर्स है और टेस्टर्स कितने हैं. तो अगर 12 डेवलपर है गाइस तो 3:1 में रेशियो ले रहा हूँ, तो मैंने टेस्टर 4 ले लिया. तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे 12 डेवलपर्स एंड 4 टेस्टर तो 16 हो गया गाइज यहाँ पे, और ये 4, तो ऑलमोस्ट आपकी टोटल साइज कितनी हो गई, 20. अब रफली गाइज मैंने ऐसे बताया, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोग 20 बताओ, कोई लोग 24 25 बता दो, कोई लोग 15 16 बता दो. सो बट गाइज इन लोगों को डेफिनेटली इंक्लूड करना. आपकी टीम में एटलीस्ट एक प्रोडक्ट ओनर होना चाहिए, सोल्यूशन आर्किटेक्ट एटलीस्ट एक होना चाहिए, स्क्रम मास्टर एक होना चाहिए, डिलीवरी मैनेजर एक होना चाहिए. अभी डेवलपर और टेस्टर को मॉडिफाई करो, इट्स अप टू यू, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है गाइस. कोई लोग बता दो किसी प्रोजेक्ट में गाइस 200-300 डेवलपर होते हैं, उनके अगेंस्ट 100-70-80 टेस्टर्स होते हैं, ऐसे भी होता है, इतने बड़े भी प्रोजेक्ट होते हैं. बट जनरली आई एम गिविंग यू सिंपल सा एग्जांपल जो आपको याद रहेगा. एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टीम साइज, एनीवन? यस, रेती, प्रिया. सर प्रोजेक्ट वाइज मतलब टीम चेंज होता रहेगा ना? हाँ, यस. जैसे कि एक कोई प्रोजेक्ट 3 महीने चलेगा, 4 महीने चलेगा, 5-6 महीने चलेगा, 5-6 महीने के बाद वो प्रोजेक्ट चेंज होके दूसरा प्रोजेक्ट आ जाएगा आपके पास, राइट? तो जैसे आप दूसरे प्रोजेक्ट पे जाओगे आपकी टीम चेंज हो जाएगी, ऐसे भी हो सकता है. या फिर आपकी सेम टीम पूरा प्रोजेक्ट एक ख़त्म करके पूरे एंटायरली न्यू प्रोजेक्ट पे शिफ्ट हो गई, ऐसा भी हो सकता है. यस, डेफिनेटली ये चीज़ें होगी. ऑलराइट, एनीवन एल्स? कोई क्वेश्चन गाइस? किशन, और कुछ क्वेरी? And what kind of project this team size will be working on? Like छोटा प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट, हाँ मतलब मीडियम साइज का प्रोजेक्ट हो गया. ये छोटा प्रोजेक्ट मतलब एकदम स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट जो होता है उस पर डेवलपर हार्डली 3-4 डेवलपर होते हैं, एक हाथ टेस्टर होता है, 8-10 की टीम होती है. तो यू कैन कॉल इट, ये जो साइज़ है ये मीडियम साइज़ की है, मीडियम रेंज की है, कि मतलब किसी बैंकिंग एप्लीकेशन का वगैरह प्रोजेक्ट इतना छोटा नहीं हो सकता है. कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन ले लो, जैसे कि रेड बस हो गया, या फिर आपका सिंपल सा कोई एक एप्लीकेशन ले लो, अजियो वगैरह हो गया, राइट? रिलायंस ट्रेंड वगैरह, ऐसा कोई प्रोजेक्ट है. सो दैट यू कैन टेल इट, मतलब ये आपका प्रोजेक्ट हो सकता है, इतनी साइज इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर दैट. बट अगर कोई ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या फिर कोई बैंकिंग ICICI बैंक वगैरह हो गया, HDFC बैंक हो गया, उनकी साइज जनरली 300-500 ऐसी होती है, नॉट लेस देन दैट. ओके निशा? अंडरस्टूड. तो जनरली ऐसे आपको आपके कंपनी में क्या चल रहा है, आपके प्रोजेक्ट टीम में कौन है, उनको इंटरव्यूअर को नहीं पता है. यू हैव टू पोर्ट्रे इन अ सच अ वे कि हाँ हमारा प्रोजेक्ट ऐसे ही था और इतने ही लोग थे. he cannot cross check, no, just we have to understand कि हाँ. बट अगर आप लोग इसमें मिस्टेक करोगे तो उसको थोड़ा सा सस्पिशियस लगेगा गाइस. ये लोग, इतने लोग तो होने ही चाहिए, मतलब एक प्रोडक्ट ओनर होना चाहिए, सोल्यूशन आर्किटेक्ट एक होना चाहिए, स्क्रम मास्टर एक होना चाहिए, दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजर, डिलीवरी मैनेजर एक होना चाहिए. दीज आर सीनियर मोस्ट गाइज विच विल बी वर्किंग इन योर प्रोजेक्ट. अभी डेवलपर और टेस्टर को आप मॉडिफाई करो, बट अगर डेवलपर ज़्यादा होंगे, जैसे कि 20 के ऊपर अगर आपने डेवलपर्स बोले तो प्रोडक्ट ओनर का काउंट भी बढ़ा दो, 2 बना दो, सोल्यूशन आर्किटेक्ट को भी 2 बना दो, प्रोजेक्ट मैनेजर और डिलीवरी मैनेजर को एक ही रखो, राइट? टेस्टर्स गाइस 3:1 रेशो या फिर 4:1, 2:1 ऐसा रेशो रखना है, जनरली 3:1 रखना डेवलपर और टेस्टर्स का काउंट. सो दैट्स हाउ एग्जैक्टली योर टीम साइज कैन बी फॉर्म्ड. एनी क्वेश्चन others? Priya, Pooja, Varsha, any question? Reti? No sir. No sir. Understood? So this is very important. Team size आप लोग understand कर लो. Now let's come back to guys agile. हमारा जो आज का agenda था that we have to understand the agile. So agile में guys business analyst कभी नहीं बोलना है, आपको product owner ही बोलना है. तो business analyst ये word हम लोग आज से use नहीं करेंगे. From now onwards
we will be using the word which is called as a product owner. This is the term that we need to refer, product owner. Designer नहीं बोलेंगे, we are going to call it as a solution architect. BRS document को product backlog, SRS को sprint backlog, project manager को scrum master, developer को developer, tester को tester. गाइस एक और इम्पॉर्टेंट, जैसे प्रोडक्ट ओनर होता है, प्रोडक्ट ओनर किससे कम्युनिकेशन करता है जनरली? विद द क्लाइंट या फिर विद द कस्टमर? यस, आप लोग क्लाइंट या फिर कस्टमर ये वर्ड कभी यूज नहीं करोगे. इन अजाइल यू आर नेवर गोइंग टू कॉल क्लाइंट या फिर कस्टमर. आप लोग क्लाइंट या फिर कस्टमर को बोलोगे स्टेक होल्डर. यू नीड टू कॉल देम एज अ स्टेक होल्डर. स्टेक होल्डर आप लोग बोलोगे. सो गाइस, स्टेक होल्डर मीन्स group of people who have the interest into the project. आपसे प्रोजेक्ट बनवाने के लिए कोई क्लाइंट या फिर कस्टमर है, वो एक कभी सिंगल पर्सन नहीं होता है. जनरली गाइज इंडिया में भी अगर आपको पीवीटी लॉन्च करनी है, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बनाना है, एटलीस्ट 2 पार्टनर्स होने चाहिए, राइट? तो जनरली प्रोप्राइटरशिप के प्रोजेक्ट आपको कभी नहीं आएंगे. अगर आपको कोई जनरल प्रोजेक्ट आता है वो प्राइवेट लिमिटेड तो डेफिनेटली आता है. तो स्टेक होल्डर कैन नॉट बी अ सिंगल पर्सन. स्टेक होल्डर मीन्स एटलीस्ट ग्रुप ऑफ पीपल और अ ग्रुप ऑफ क्लाइंट विच हैज़ द इंटरेस्ट इनटू योर कंपनी, जो कि आपसे सोल्यूशन, जो कि आपसे प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं. सो गाइज, वी आर नेवर गोइंग टू कॉल क्लाइंट या फिर कस्टमर, वी आर गोइंग टू कॉल देम एज अ स्टेक होल्डर. ये भी एक important term है. So if you guys are aware about these terms, so this can be this can be helpful to understand the agile. ये आपको बहुत ज़्यादा help करेंगे agile understand करने के लिए, right everyone? So generally guys, let's discuss according to the according to the terms. सबसे पहले मुझे बताओ कौन सा phase आता है जनरली आपके किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का इनिशियल फेज कौन सा फेज होता है? इंफॉर्मेशन गैदरिंग या फिर रिक्वायरमेंट गैदरिंग. सो इस रिक्वायरमेंट गैदरिंग में कौन कौन प्रेजेंट रहेगा? प्रोडक्ट ओनर एंड स्टेक होल्डर. करेक्ट. सो प्रोडक्ट ओनर is and stakeholder will meet or they will set up a meeting or a call where they will discuss कि हमारे मतलब स्टेक होल्डर डिस्कस करेगा कि मुझे ये रिक्वायरमेंट डेवलप करना है, ऐसा मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है. ये जो बिजनेस एनालिस्ट है ही विल प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट. कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है गाइस? जनरली बीआरएस डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है, बट बीआरएस डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बैकलॉग. यस. तो जनरली गाइस अभी आपको ये फर्स्ट फेज में याद रखना है. In requirement gathering phase, product owner is going to have a communication with stakeholder and he is going to collect all the requirement from the stakeholder and going to create one document, going to prepare one document which is known as a product backlog. So let's say guys, यहाँ पर मैंने initial phase में product backlog create किया. I have created the product backlog. So product backlog में बहुत सारे requirements होंगे. लेट्स से कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि हमारे पास 2000 रिक्वायरमेंट है. कैन आई टेक इट एज एन एग्जांपल गाइस कि प्रोडक्ट बैकलॉग में फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास 2000 रिक्वायरमेंट्स है. वी हैव 2000 रिक्वायरमेंट्स. सो ये जो 2000 रिक्वायरमेंट्स है एवरीवन, ये आपकी प्रोडक्ट बैकलॉग में स्टोर्ड है. ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर स्टोर्ड इनसाइड द प्रोडक्ट बैकलॉग. और एक सिंगल रिक्वायरमेंट को गाइस, सिंगल रिक्वायरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओके, सिंगल जो रिक्वायरमेंट होता है, लेट मी राइट इट आउट हियर. जो सिंगल रिक्वायरमेंट होता है, सिंगल रिक्वायरमेंट जो होता है दैट इज, इसको यूज केस बोला जाता है. अदर हमने एसआरएस डॉक्यूमेंट में देखा था गाइस कि यूज केस क्या होता है जनरली, करेक्ट? सो दिस यूज केस को अजाइल में यूजर स्टोरी बोला जाता है. यूज केस को अजाइल में क्या बोला जाएगा एवरीवन? यूज केस को अजाइल में बोला जाएगा यूजर स्टोरी. ये यूज केस याद है ना एवरीवन? दैट वी हैव सीन दिस, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप दिस टॉपिक. ये टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर अप किया था इन एसआरएस डॉक्यूमेंट. एसआरएस डॉक्यूमेंट में गाइस ये यूज केस याद आ रहा है सबको एवरीवन? दिस यूज केस मीन्स नथिंग बट द सिंगल रिक्वायरमेंट.
और यूज केस गाइज, यूज केस को अजाइल में आप लोग यूजर स्टोरी बोलोगे। तो एक सिंगल रिक्वायरमेंट का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, what should be accepted by our application and what should be rejected by our application, that is guys your acceptance criteria. And next one is description. Acceptance criteria and description about the user stories, will be stored inside the SRS document. ये generally SRS document में store होता है. Yes, but agile में guys you need to understand कि जब SRS पहले जब प्रोडक्ट ओनर स्टेक होल्डर के साथ जब जाके कम्युनिकेशन करेगा, ही विल गैदर ऑल द रिक्वायरमेंट्स। आई एम टेकिंग कि 2000 रिक्वायरमेंट्स है, तो ये 2000 रिक्वायरमेंट्स को गाइस, और लेट्स 1000 रिक्वायरमेंट, 500 रिक्वायरमेंट, वॉट एवर द रिक्वायरमेंट इज, तो ये जो रिक्वायरमेंट है गाइस, इन रिक्वायरमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, वी आर गोइंग टू कॉल देम एज अ यूजर। हम लोग इनको क्या बोलेंगे एवरीवन, वी आर गोइंग टू कॉल देम एज अ यूजर स्टोरीज। आपको इनको यूजर स्टोरीज बोलना है। एनी क्वेश्चन ओवर हियर गाइस फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट? डू वी हैव एनी क्वेश्चन? एनीवन? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट बैकलॉग? तो प्रोडक्ट बैकलॉग मतलब प्रोडक्ट ओनर is going to have a communication, or he is going to gather all the requirements from stakeholder, and he is going to prepare one document which is known as a product backlog. Product backlog consists number of requirements or number of user stories. Am I clear enough guys? Product backlog को define कैसे करोगे आप लोग? How exactly you are going to define product backlog? So product backlog means, it is very simple guys. Product backlog means all the requirements which are been collected by a stakeholder while having a communication with a stakeholder से communication होने के टाइम पे guys, product owner prepares one document which is known as a product backlog, and product backlog contains number of user stories, which are related to your project. Any question over here? Any question here? Kishan, कोई question है? रवि, any question? नो सर। समझ रहे हैं ना गाइस? ये प्रोडक्ट बैकलॉग मतलब इट विल स्टोर नंबर ऑफ यूजर स्टोरीज विच आर रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड नंबर ऑफ यूजर स्टोरीज को प्रोडक्ट बैकलॉग में स्टोर किया जाएगा। आई कैन सिंपली से ऑल यूजर स्टोरीज, और एग्जैक्ट आपका जो काउंट होगा ऑल, ओके लेट मी राइट इट डाउन कि ऑल यूजर स्टोरीज, सारे यूजर स्टोरीज आपके डॉक्यूमेंट में रहेंगे, जिसको आप लोग प्रोडक्ट बैकलॉग बोलोगे। अभी ये जो प्रोडक्ट बैकलॉग है गाइस, उस प्रोडक्ट बैकलॉग को डिवाइड किया जाता है स्प्रिंट में। प्रोडक्ट बैकलॉग को अजाइल में किस में डिवाइड किया जाता है एवरीवन? दैट वी आर गोइंग टू डिवाइड इनटू द स्प्रिंट। और अजाइल में स्प्रिंट का मीनिंग क्या होता है? अजाइल में स्प्रिंट का मीनिंग होता है कि जनरली आपका जो नंबर ऑफ यूजर स्टोरीज है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा काम है, तो जनरली गाइज जो बाकी मॉडल थे, बाकी मॉडल में क्या होता था कि जब तक डिज़ाइन हो रहा है, डिज़ाइन एक साथ होता था, डिज़ाइन होने के बाद कोडिंग स्टार्ट होती थी, कोडिंग स्टार्ट होने के बाद टेस्टिंग स्टार्ट होती थी। तो गाइज जैसे अगर मान के चलो डिज़ाइनिंग टीम को 1 महीना लग गया डिज़ाइन करने के लिए, डेवलपर को 3 महीने लग गए डेवलप करने के लिए, कोड करने के लिए, टेस्टर को 2 महीने लग गए, चलो 1 महीना लग गया मान के चलो टेस्ट करने में। सो जनरली 1 महीना, यहाँ पे 3 महीने और फिर 1 महीना, तो देखने जाओगे तो 5 महीने यहीं पे चले गए आपके प्रोजेक्ट के। फिर रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ये जो BRS डॉक्यूमेंट, SRS डॉक्यूमेंट था, डिप्लॉयमेंट था, इसमें 1 महीना चले गया। तो इस तरीके से आपका 6 महीने में प्रोजेक्ट प्रिपेयर हो जाता है। 4 महीने लगते, कभी 3 महीने लगते। बट जनरली गाइस अजाइल में वैसे नहीं होता है। वाटरफॉल, वी मॉडल, फिश मॉडल में ये होता है, बट अजाइल में ऐसे नहीं होता है। सो जनरली गाइस अजाइल में आपको, अजाइल ये जो मॉडल है इसको बोला जाता है स्प्रिंट वाइज डिलीवरी। तो स्प्रिंट वाइज डिलीवरी मतलब क्या है? लेट्स से आपका अगर प्रोजेक्ट 3 मंथ्स का है,
लेट्स से आई एम टेकिंग एग्जांपल कि अगर आपका प्रोजेक्ट 3 मंथ्स का है तो 3 मंथ्स का प्रोजेक्ट डिवाइड किया जाएगा इनटू स्प्रिंट, इसको डिवाइड किया जाएगा स्प्रिंट में। अभी स्प्रिंट क्या होता है, जनरली एक जो स्प्रिंट होता है वो 2 वीक्स का नहीं तो 3 वीक्स का होता है, कभी कभी 4 वीक्स का होता है। किसी कंपनी में स्प्रिंट 2 वीक का होता है, किसी कंपनी में 3 वीक्स का स्प्रिंट होता है, किसी कंपनी में 4 वीक का स्प्रिंट होता है। तो हम लोग कंसिडर करते हैं गाइस ऑन एन एवरेज ऑलमोस्ट सारे कंपनीज में, मेजॉरिटी कंपनीज में जो स्प्रिंट होता है वो 2 वीक का होता है। तो जैसे अगर मेरा प्रोजेक्ट 3 मंथ का है तो मेरे पास नंबर ऑफ स्प्रिंट कितने आ जाएंगे एवरीवन, आई विल बी हैविंग द नंबर ऑफ स्प्रिंट इज इक्वल्स टू 6 स्प्रिंट, क्योंकि हमारा स्प्रिंट जनरली 2 वीक्स का होता है। तो 2 वीक में हम लोग गाइस ये जो 2 वीक्स का टाइम ड्यूरेशन होता है, 2 वीक के टाइम ड्यूरेशन में हम लोग क्या करेंगे, लेट्स से अगर मेरी फर्स्ट स्प्रिंट है गाइस, लेट्स से मेरे पास नंबर ऑफ यूजर स्टोरीज है मेरे पास, लेट्स से 1000 यूजर स्टोरीज। तो अगर मेरे पास 1000 यूजर स्टोरीज है, 1000 में से लेट्स से हम लोग 150-200 यूजर स्टोरीज एक स्प्रिंट के लिए कंसिडर करेंगे। विल टेक आउट ऑफ 1000 रिक्वायरमेंट्स गाइज, अगर मेरी फर्स्ट स्प्रिंट चल रही है तो फर्स्ट स्प्रिंट में मैं इसमें से 150 या फिर 200 रिक्वायरमेंट में इनिशियली 100 या फिर 150, 120, 170 गाइज, लेट्स टेक एग्जांपल गाइज, मेरा स्प्रिंट 1 है, आई एम हैविंग स्प्रिंट नंबर 1। मेरी अगर स्प्रिंट 1 चल रही है, तो स्प्रिंट 1 में मैं 1000 रिक्वायरमेंट्स से इनिशियली मैं 150 रिक्वायरमेंट्स को, 150 यूजर स्टोरीज को इनिशियली कंसिडर करूंगा, जिसको मुझे ये वाले स्प्रिंट में डेवलप भी करना है, पहले मुझे उसको डिज़ाइन भी करना है, डेवलप भी करना है और टेस्ट भी करना है। सो मैंने 1000 यूजर स्टोरीज में से ये पर्टिकुलर 1000 यूजर स्टोरीज को में से 150 यूजर स्टोरीज मैंने स्प्रिंट नंबर 1 में ले लिया। तो ये फर्स्ट जो गाइज ये जो फर्स्ट आपका स्प्रिंट है, फर्स्ट स्प्रिंट में आप लोग क्या करोगे, इनिशियली डिज़ाइन करोगे, डेवलपमेंट करोगे, देन आप लोग टेस्ट करोगे। तो ये जो डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड टेस्ट एक्टिविटीज़ है गाइज, दिस हैज़ टू बी कैरिड आउट इन अ स्प्रिंट ओनली, इन अ फॉर्म ऑफ स्प्रिंट ओनली। तो जैसे कि आपका स्प्रिंट स्टार्ट होगा, लेट मी टेक एग्जांपल, स्प्रिंट नंबर 2 होगा, तो स्प्रिंट नंबर ऑफ 2 में क्या होगा कि विल टेक वन मोर, लेट्स टेक कि हम लोग नेक्स्ट स्प्रिंट में भी हम लोगों ने 150 रिक्वायरमेंट्स को ले लिया। लेट्स से स्प्रिंट 3 में गाइस, स्प्रिंट नंबर 3 में हम लोगों ने वी हैव कंसिडर्ड लेट्स से 200 यूजर स्टोरीज। तो इस तरीके से गाइस ये जो नंबर ऑफ यूजर स्टोरीज है, ये नंबर ऑफ यूजर स्टोरी को हम लोग किस में डिवाइड कर देंगे, विल बी डिवाइडिंग देम अमॉन्ग द नंबर ऑफ स्प्रिंट। हम लोग इनको नंबर ऑफ स्प्रिंट में डिवाइड करेंगे। और अजाइल में गाइस आपका जनरली जो काम चलता है that will be that is going to be happen in as per the sprint आपका काम चलेगा। तो जैसे कि आपके पास 1000 यूजर स्टोरीज है, तो 1000 यूजर स्टोरीज आप नंबर ऑफ स्प्रिंट में डिवाइड करोगे। और जैसे कि ऑन एन एवरेज अगर इसका 150 या फिर 170 करके कुछ काउंट आ रहा है, लेट मी टेक 160 काउंट आ रहा है गाइज, ऑन एन एवरेज 160 काउंट आपने हर एक स्प्रिंट में कंप्लीट करना चाहिए। तो इनिशियली आप कम करोगे, थोड़ा सा कम करोगे, फिर थोड़ा ज़्यादा लोगे, किसी स्प्रिंट में बहुत ज़्यादा काम करके दे दोगे आप। तो इससे क्या हो जाता है ना गाइस कि आपका जो प्रोजेक्ट है दैट इज गोइंग टू वर्क वेरी स्मूथली, और आपका जो ड्यूरेशन है एक्सटेंड होने का चांसेस जो है वो कम हो जाता है व्हेन इट कम्स टू अजाइल। दैट्स व्हाई गाइस अजाइल इज वेरी फेमस। So we are going to discuss about this, don't worry, we are going to discuss about agile in very detail। हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में agile के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, not today, let's start tomorrow everyone। तो just this was an example guys कि how exactly this agile model works। so अगर नहीं समझा guys, let me take out from here। आज के लिए मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ से निकाल देता हूँ। tomorrow will start freshly। हम लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग वे से इसको बहुत इजी वे से अंडरस्टैंड करेंगे, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। सो गाइस इन टर्म्स ऑफ मैनुअल विल स्टॉप हियर टुडे। आज हम लोग मैनुअल यहीं पे स्टॉप कर देंगे एंड विल स्टार्ट आवर जावा।
ठीक है गाइस. So from today onwards we have to start the Java. I hope everyone is prepared enough. कोई इशू नहीं है, राइट?